ओ साथियों, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग ज्ञान के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सांसारिक विषयों पर यहाँ पर सत्संग करते हैं। आजकल हम लोग सुख पर चर्चा करते हैं। साथियों, सुख ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, ना समझ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी समझदार बच्चे हैं, चाहे वो यूरोप के हों या अमेरिका के हों, वो कहीं के भी हो, भारत के हो, सब सुख की तलाश में है। सबको सुख चाहिए। साथियों, सुख के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है कि सुख मिलता कैसे है। हर आदमी भाग रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, कहां कहां नहीं भाग रहा है। लाइन लगी हुई है आदमी को, इसलिए कि वो सुख की तलाश में भटक रहा है। साथियों, सुख कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं कि इसको आपको कोई दे दे, कोई भभूत के रूप में दे दे कि लो बच्चा ये खा लो, सुखी हो जाओगे, सुख आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। कोई डॉक्टर के पास ऐसी कोई टैबलेट नहीं है दैट ही विल प्रिस्क्राइब टू यू एंड यू विल बी हैप्पी। सुख आपको तब भी नहीं मिलेगा। ये कोई प्रसाद भी नहीं है कि किसी मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे में आपको मिल जाए और आप सुखी हो जाए। नॉट पॉसिबल। कहीं भी जाने से भी नहीं मिलेगा। जाने से तो आप इधर उधर भटकने से आप अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। इस माया के संसार में और फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। साथियों, सुख एक स्थिति है। इस स्थिति में आपको अपने आप को लाना पड़ेगा, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा कि क्या करें जिससे कि सुख आए। सुख बाहर की वस्तु नहीं है। संसार में किसी को भी सुख मिला ही नहीं। यदि संसार में किसी को सुख मिला होता तो वो घर छोड़ के विरक्त जीवन में नहीं जाते, इधर उधर नहीं भटकते। ये मंदिरों में इतनी भीड़, मस्जिदों में भीड़, दरगाहों में इतनी भीड़, चर्च में भीड़, गुरुद्वारों में भीड़ नहीं होती। संसार में सुख है ही नहीं। जब संसार में सुख है ही नहीं, आपको संसार से सुख मिलेगा भी नहीं। सुख तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप जा रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दुख जरूर मिलेगा, परेशानियां और बढ़ाएंगे आप। अब उस क्योंकि सुख एक स्थिति है, दिस इज इंटरनल, दिस इज इंटरनल, आपको अपने अंदर मिलेगी और आपको इसको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। बाहर है ही नहीं, बाहर नहीं है। और यदि आपसे कोई कह रहा है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। कोई भी चमत्कार ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य कोई भी किसी भी स्थिति का हो, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता कि वो आपको खुशी दे दे। खुशी आपको स्वयं अर्जित करनी पड़ेगी, अंदर की वस्तु है, अंदर की स्थिति है ये। उस स्थिति में आपको अपने आप को स्वयं को लाना पड़ेगा। आंतरिक है तो आपको आध्यात्मिक रास्ते पर चलना पड़ेगा, उस अध्यात्म को समझना पड़ेगा, उस अध्यात्म को सोचना पड़ेगा। आपने अभी केवल आध्यात्मिक शब्द ही सुना है कि ये हिंदू है, सब हम लोग भारत के रहने वाले हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं तो हम आध्यात्मिक हैं। नहीं, कह लेने से आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आध्यात्मिक होने के लिए किए जाते हैं। और एक स्थिति मिलती है जिसमें जाके सफलता मिलने के बाद आप कह सकते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं। और जैसे ही आप आध्यात्मिक होते हैं, वैसे ही सुख आपकी गोद में आके स्वयं बैठता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सुख स्वयं आपके पास आएगा और स्थायी रूप से आएगा, परमानेंट, दैट विल नॉट गो फ्रॉम यू।
Never. Permanently you will be happy. तो साथियों आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपको सत्संग अच्छा लगा होगा ऐसी मेरी आशा है। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इससे लोगों का भला होगा। और यदि कोई भी उस अध्यात्म के रास्ते पर चल लिया और उस उच्चतम स्तर को छू लिया, बीच में भी पड़ाव है, उनके ऊपर भी जब भी जाएगा तो उसका जो पुण्य मिलने वाला है वो किसी भी महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन से कीमती है, बेशकीमती है। मेरा प्रयास है कि आप उस पुण्य को अर्जित करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो, इसी आशा के साथ। ओ